स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज क्लास 11th का मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है लेखांकन के तत्व। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखांकन के तत्व के बारे में। देखो दोस्तों, लेखांकन का जो महत्वपूर्ण तत्व है जो व्यवसाय के अंतर्गत होना बहुत आवश्यक है, वो है घटनाओं का आर्थिक होना, जो वित्त से यानी पैसों से संबंधित होता है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। हम व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी लेन देन करते हैं वो मुद्रा से संबंधित होने चाहिए। ऐसी सारी आर्थिक घटनाएं जो होती है वो एक लेखांकन के तत्व है। अब देखो दोस्तों, घटनाओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आंतरिक घटना और दूसरी है बाह्य घटना। आंतरिक घटना और बाह्य घटना। अब मैडम ने ये तो बता दिया कि दो घटनाएं हो सकती है, आंतरिक और बाह्य। अब ये आंतरिक घटना और बाह्य घटना क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, आंतरिक घटना जो एक विभाग में दूसरे विभाग के मध्य जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं वो होती है आंतरिक घटनाएं। जो भी विभाग और दूसरे विभाग के मध्य लेन देन होते हैं वो आर्थिक घटनाएं कहलाती है। बाह्य घटनाएं जो व्यवसाय और बाहरी व्यक्ति या संस्था के मध्य जो लेन देन होते हैं वो होती है बाह्य घटना। अब मेरे को लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 4 पॉइंट है: पहचानना, मापना, लिखना और संप्रेषण। तो हम इन चारों को अलग अलग समझेंगे। जैसे कि पहले बात करें पहचानना, तो पहचानने में बात आती है कि जो वित्तीय प्रकृति की जितने भी लेन देन होते हैं जो वित्त से संबंधित होते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत मात्र उन्हीं घटनाओं को पहचाना जा सकता है जो वित्त से संबंधित हो, वित्तीय प्रकृति की हो। जैसे कि देखा जाए तो व्यवसाय के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे नीतियां बनाना, मजदूर का चयन करना वगैरह, ये सारी आवश्यक है। बट इसको हम पुस्तकों में लेखा नहीं कर सकते क्योंकि वित्त से संबंधित नहीं है। पुस्तकों में लेखा उन्हीं लेन देनों का किया जा सकता है जो वित्त से संबंधित हो। फिर हम बात करते हैं मापना। तो व्यवसाय के अंतर्गत उन लेन देनों का माप किया जाता है जो मुद्रा से संबंधित, मुद्रा से ही इसका मापन किया जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी लेन देन होते हैं उनका मापन मुद्रा के रूप में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं लिखना। अब उन्हीं ही लेन देनों का पुस्तकों में लेखा किया जा सकता है जो कि वित्त से, मुद्रा से संबंधित, वही सेम बात है, सभी में एक जैसी बात है। उन्हीं लेन देनों को हम लिख सकते हैं जो मुद्रा से संबंधित हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय के अंतर्गत कई सारे कार्य होते हैं महत्वपूर्ण, पर उनको लिख नहीं सकते, मात्र ऐसे ही लेन देन लिख सकते हैं जो वित्त से, मुद्रा से संबंधित हो। फिर हम बात करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वार्तालाप। अब अगर जो भी हमारे उपयोग करता है उनको निर्णय लेने के लिए इन लेखांकनों की आवश्यकता होती है। अगर उनके पास अच्छे से लेखांकन पहुंचेंगे, लेखित किए होंगे तो और वो संप्रेषण करेंगे तो निर्णय आसानी से ले पाएंगे। इसलिए लेखांकन बहुत ही जरूरी है। फिर तीसरा बात हम करें संगठन। तो देखिए दोस्तों, संगठन क्या होता है? संगठन होता है व्यक्तियों का समूह। आपने कई प्रकार के संगठन देखे होंगे, मतलब व्यक्ति जो है मिलकर काम करते हैं। अब उसमें व्यक्ति किसी उद्देश्य से काम करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो संगठनों का एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से संगठन बनता है। अब संगठन जो होता है वो निर्णय लेना, कोई भी आगे कार्य करना, वो लेखांकन के आधार पर करते हैं, उनको लेखांकन की आवश्यकता होती है। और संगठन के अंतर्गत ये जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से लेखापाल का होता है। ओके, अब देखो हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है सूचना के उपयोगकर्ता। अब देखो, अगर सूचनाएं सही होगी, उपयोगकर्ता के पास सही समय में पहुंचेगी, अच्छी तरह से पहुंचेगी, तो उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर पाएगा, अच्छे से निर्णय ले पाएगा और अपने व्यवसाय के उद्देश्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएगा। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पूरा समझ में